जी हाँ, नमस्कार विद्यार्थियों। मैं मोहनलाल सैनी निकिता क्लासेज में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे भारत में राष्ट्रवाद की। एक क्लास हमने पहले ले की, यूट्यूब पे डाल दी। सेकंड क्लास है आज भारत में राष्ट्रवाद जो टॉपिक रह रहा है, आज हम पूरे पार्ट को कंप्लीट करवा देंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं रॉलेट एक्ट के बारे में। देखिए, हमने इस क्लास में यहाँ तक पढ़ लिया था कि भारत में शुरुआत से, जैसे 1918 से 1914 से 18 प्रथम विश्व युद्ध हुआ, 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध किन दो सैनिक संगठनों के मध्य प्रारंभ हुआ। इसके बाद में फिर हमने एक एक करके, जब गांधी जी विदेश से भारत लौटे थे, इसके बाद में चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, ऐसे एक एक करके हमने सारे टॉपिक पढ़ लिए थे। अब स्टार्ट करते हैं हम रॉलेट एक्ट के बारे में। रॉलेट एक्ट को देखते हैं कि भारत में जब अंग्रेज़ों द्वारा रॉलेट एक्ट लागू किया गया तो उस रॉलेट एक्ट का क्या उद्देश्य था, क्या अंग्रेज़ों ने उस उद्देश्य को पूरा कर पाए, क्या भारतीय लोगों को कितना उस रॉलेट एक्ट से नुकसान हुआ। देखो, रॉलेट एक्ट की बात करें हम, रॉलेट एक्ट का मतलब होता है कानून, ठीक है। यानी कि अंग्रेज़ों ने एक ऐसा कानून तैयार किया रॉलेट एक्ट के नाम से, जिसके अंतर्गत किसी भी भारतीय को पकड़कर 2 वर्ष के लिए जेल में डाल सकते थे। यानी अंग्रेज़ों के द्वारा एक ऐसा कानून बनाया गया जिसके अंतर्गत, उस कानून के अंतर्गत किसी भी भारतीय को पकड़ करके और 2 वर्ष के लिए उसको जेल में डाल देते थे। इसके लिए फिर भारत के जो लोग थे उन्होंने इसका विरोध किया, और इसके विरोध में यानी कि रॉलेट, पहले तो ये समझेंगे रॉलेट एक्ट क्या था। एक ऐसा काला कानून जो किसी भी भारतीय को पकड़कर गिरफ्तार कर लेते थे और बाद में उसे 2 साल कम से कम जेल में रखते थे, रॉलेट एक्ट। फिर बात करते हैं हम कि रॉलेट एक्ट जो था वो, उसको भारतीय लोगों ने कैसा, उसके बारे में अनुभव बताया। महात्मा गांधी ने उसको काला कानून कहा, बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया, और इस विरोध के चक्कर में 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को पंजाब अमृतसर में एक बैठक का आयोजन किया गया, और उस बैठक का उद्देश्य था, वैसाखी का दिन था, वैसाखी का दिन। बहुत सारे भारतीय लोग, भारतीय किसान उसमें शामिल हुए, और उस बैठक का उद्देश्य था कि हमें इसका विरोध करना है, किसका, रॉलेट एक्ट का। रॉलेट एक्ट, अंग्रेज़ों ने जो कानून बनाया था काला कानून, रॉलेट एक्ट, उसके विरोध में 13 अप्रैल 1919 को पंजाब अमृतसर में बैसाखी के दिन भारतीयों ने एक मीटिंग का आयोजन रखा। उसमें बहुत सारे भारतीयों ने हिस्सा लिया। सबसे दुर्भाग्य की बात थी कि उस मीटिंग में, ऐसे मान लीजिए, हम ऐसे मानेंगे उसको, कि उसमें एंट्री करने का केवल एक ही रास्ता था, बाकी चारों तरफ से ये क्या था, चारों तरफ से ये बंद था। कोई भी भारतीय को अगर एंट्री करनी है तो इसी रास्ते से एंट्री करेंगे, अगर निकलना है तो इसी रास्ते से निकलेंगे। जब अंग्रेज़ों को एक खबर लगी, क्योंकि अंग्रेज़ों ने उस समय मार्शल लॉ लागू किया हुआ था, जब अंग्रेज़ों को खबर लगी कि भारतीय लोग बिना अनुमति के वहाँ पे सभा कर रहे हैं, तो वहाँ पे जनरल डायर जा पहुँचे और उन्होंने भारतीयों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। लगभग 1000-1200 की संख्या में वहाँ पे भारतीय मर गए। इसी को हम 13 अप्रैल 1919 को
जो पंजाब अमृतसर में हत्याकांड हुआ था उसके बारे में जानते हैं। इसको अपन जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। इससे अगर आगे की हम बात करें तो जलियांवाला बाग की घटना के बाद क्वेश्चन आता है यहाँ से, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि इसकी जांच के लिए, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसकी जांच के लिए फिर क्या किया गया, उसकी जांच के लिए कमेटी बनाई गई, कमेटी जिसका नाम रखा हंटर कमेटी। हंटर कमेटी जांच करेगी कि वास्तव में यहाँ पे बिना अनुमति की गोली चलवाई थी, नहीं चलवाई थी, लोग मरे थे या नहीं मरे थे। इसकी घटना के लिए एक जांच कमेटी गठित की गई जिसका नाम था हंटर कमेटी। आगे हम अपन बात करें, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, जांच हो गई। इसके बाद में फिर गांधी जी ने अपने सबसे बड़े हथियार का उपयोग किया जिसे अपन असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं। देखिए असहयोग को बहुत अच्छे से समझेंगे, हर बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है कि असहयोग आंदोलन क्या था, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई, गांधी जी ने इसको अपना सबसे बड़ा हथियार क्यों कहा। देखिए भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई, 1920 में। पहले इसका अर्थ समझेंगे कि असहयोग वास्तव में होता क्या है। देखिए महात्मा गांधी का यह मानना था कि भारतीय लोग कितने हैं, भारतीय लोगों की संख्या है करोड़ों में। कितनी है, करोड़ों में। देखिए समझने वाली बात समझना विद्यार्थियों कि असहयोग का मतलब समझेंगे भारतीय लोग करोड़ों में थे और अंग्रेजों की संख्या कितनी थी, हजारों में। करोड़ों की संख्या में तो कौन थे, भारतीय, और अंग्रेजों की संख्या थी हजारों में। भारतीय थे करोड़ों में और अंग्रेजों की संख्या थी हजारों में। भारतीयों पे ये अंग्रेज राज क्यों कर रहे थे, क्योंकि भारतीय लोग इनका क्या कर रहे थे, इन हजारों अंग्रेजों का भारतीय लोग क्या कर रहे थे, सहयोग कर रहे थे। इसी के सहयोग से यहाँ पे क्या चल रहा था, शासन चल रहा था। तो गांधी जी का ये मानना था अगर भारत के लोग अंग्रेजों का सहयोग ना करें, भारत के लोग अगर अंग्रेजों का सहयोग ना करें तो 1 वर्ष के अंदर अंग्रेजों का शासन ढह जाएगा। इसे हम असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं। जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई 1920 में तो भारतीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बढ़ चढ़कर इसमें क्या लिया, हिस्सा लिया। बढ़ चढ़कर भारतीय लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने से मतलब है कि हजारों विद्यार्थियों ने कॉलेज छोड़ दी, कॉलेज विद्यार्थियों के द्वारा छोड़ी गई, है ना। वकीलों ने वकालत करना बंद कर दिया, वकालत, है ना। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। इस प्रकार इस आंदोलन की शुरुआत हुई। फिर एक ऐसी घटना हो जाती है अचानक जिस वजह से गांधी जी इस असहयोग आंदोलन को बंद कर देते हैं, और वो घटना थी 5 फरवरी 1922 को। 2 साल से बहुत अच्छा आंदोलन चल रहा था, लेकिन 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ। 5 फरवरी 1922 को दोस्तों, 5 फरवरी 1922 को एक शांतिपूर्ण जुलूस पर कुछ पुलिस वालों ने लाठी चलवा दी, ये गोली चलवा दी। इस वजह से भीड़ क्या हो गई, असंतुलित हो गई और उन्होंने पूरे थाने पर हमला बोल दिया। और उस थाने में थानेदार सहित मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ, उस थाने में थानेदार सहित पुलिस वालों को वहाँ पे जिंदा जला दिया गया। इस घटना से दुखी होकर के महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। और इस घटना को किस नाम से जानते हैं कि कौन सी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इस घटना को जानते हैं हम चोरा चोरी नाम से। चोरा चोरी नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि ये घटना हुई थी चोरा चोरी नामों के स्थान पे। ठीक है विद्यार्थियों, आगे हम बात करते हैं चोरा चोरी के बाद में फिर क्या घटना हुई। चोरा चोरी के बाद में एक घटना और होती है, जो राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी वगैरह जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने
काकोरी कांड करा, यानी कि अंग्रेज़ों की जो हथियारों से भरी ट्रेन थी उसको लूट लिया, और उसे हम जानते हैं काकोरी कांड के नाम से। काकोरी कांड कब हुआ? 1925 यानी कि 1925 में। ठीक है। फिर इसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि जब भारत में ये सारी चल रही थी उसी समय भारत आज़ाद होने की भी बात हुई थी कि अंग्रेज़ भारत को आज़ाद करेंगे। लेकिन उस समय क्या हुआ, सर जॉन साइमन के नेतृत्व में सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की गई 1927 में, और इसमें 7 सदस्य थे। 7 सदस्यों की कमेटी गठित की गई सर जॉन साइमन के नेतृत्व में। इसलिए हम कहते हैं कि साइमन कमीशन के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की गई 1927 में। और ये कमेटी का काम क्या था, भारत में ये लोग शासन चलाने लायक है नहीं, इसकी जांच करने के लिए भारत में आना था इसको। हुआ क्या कि जब ये 1928 में भारत में आई, 1928 में जब भारत आई तो यहाँ पे साइमन गोबैक के नारे से इसका स्वागत किया गया। इनकी भारतीय लोगों ने इसका विरोध किया। क्यों किया विरोध? क्योंकि जब ये 1928 में भारत आई तो भारतीय लोगों ने देखा कि इस कमेटी में एक भी भारतीय इसमें शामिल नहीं होने के कारण भारतीय लोगों के मन में गुस्सा था कि अंग्रेज अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, इसलिए इसका भरपूर विरोध किया गया। सर जॉन साइमन कमीशन का विरोध होने से इनको वापस जाना पड़ा। इसमें कुछ स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई, जैसे लाला लाजपत राय की पुलिस बर्बरता के शिकार हुए, इनकी मृत्यु उसमें हो गई। इसके बाद में फिर भारतीय लोगों ने इसका विरोध किया। आखिरकार अंग्रेज़ों को अपनी जो कमेटी बनाई थी उसमें भारतीय लोगों को शामिल करना पड़ा। इसके बाद में भी घटनाएं हुई थी, जैसे 27 के बाद में फिर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ हो गया। इसके बाद में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ, और आखिरकार फिर 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया। काफ़ी मेहनत के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ। हमारे जो पाठ में था वो केवल यहाँ तक ही था, साइमन कमीशन वापस गोबैक के नारे से इसका स्वागत किया गया और यहाँ तक ही था। मैंने आपको आगे भी बताया ऐसा सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, और फिर लास्ट में हमारा देश आज़ाद हो गया। ठीक है। आज़ादी के साथ में बहुत सारी समस्याएं अंग्रेज छोड़ के चले गए कि भारतीय लोग थे वो आपस में लड़ते रहे। बहुत सारी समस्या, गरीबी समस्या, बेरोजगारी समस्या, है ना, ये क्या नाम से यहाँ पे भारत के में लोकतंत्र स्थापित करना, यहाँ के लोगों को समझाना बहुत ही बड़ी कठिन समस्या थी। लेकिन आखिरकार हम जीते, हमारी जीत हुई और हमारा देश आज भी एक पूरा विश्व में अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। ठीक है विद्यार्थियों, मेरा आज का ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आने वाली वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेंगी। आपके प्यार के लिए, आपके सहयोग के लिए, आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद। थैंक यू।